हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुंदेली चौका में। आज हम बनाएंगे बाज़ार में मिलने वाली सबसे महंगी मिठाई। जी हाँ, और इसी मिठाई के साथ सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि यह मिठाई मेवे से बनती है। क्योंकि जो खराब मेवा रहता है, यदि हम उसको घी में सेक लें तो उसका स्वाद पता ही नहीं चलता। इसलिए इस मिठाई को घर पे ही बनाना चाहिए। चलिए बनाते हैं। और इस मिठाई की सबसे अच्छी बात यह है, यह मिठाई शुगर फ्री है। तो जिन लोगों को शुगर नहीं खाना है वह भी इस मिठाई को खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई। खजूर रोल बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कटोरी काजू लगभग 50 ग्राम, एक कटोरी कद्दू के बीज, एक कटोरी पिस्ता, एक कटोरी सूरजमुखी के बीज, एक कटोरी बादाम, लगभग 50 ग्राम खसखस। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 500 ग्राम खजूर। यह खजूर बिना बीज वाले हैं। देखिए, सामान तो हमने सब इकट्ठा कर लिया है। अब हम बनाएंगे मिठाई। इसके लिए हमें चाहिए है एक कढ़ाई, जिसमें हम सबसे पहले सेकेंगे आधे मसाले। हम इसमें सेकेंगे पहले काजू, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज और बादाम। इन्हें बिना घी के करीब 15 मिनट तक हमें लगातार धीमी आंच पर सेकना है। यहाँ पर ध्यान रखें, हमारे मसालों को बहुत अच्छी तरीके से सेकना है जिससे कि यह अच्छे कुरकुरे हो जाएं। देखिए, करीब 15 मिनट का टाइम लगा और हमारे मसाले सिक गए हैं। इनका कलर हल्का सुनहरा हो गया है। यदि आप चाहें तो इन मसालों को घी में भी सेक सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बिना घी की बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर घी नहीं डाला है। यदि आप घी पसंद करते हैं तो आप इन्हें घी में सेक सकते हैं। देखिए, हमारे आधे मसाले तो सिक गए हैं। अब हम इनको एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसी कढ़ाई में सेकेंगे कद्दू के बीज। कद्दू के बीज को भी हमें बिल्कुल धीमी आंच में सेकना है। इनको भी करीब 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है सेकने में। हमारे कद्दू के बीज भी सिक कर तैयार हैं। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम सेकेंगे खसखस। खसखस को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, करीब 5 मिनट का टाइम लगता है। एकदम धीमी आंच पर हमें खसखस को सेकना है। देखिए, खसखस हल्की लाल कलर की हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी खसखस अच्छी तरीके से सिक गई है। अब हम खसखस को भी एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे सभी मसाले बिना घी में सिककर तैयार हो गए हैं। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। इसके बाद हम खजूर को मिक्सी में बारीक पीस लेंगे, लेकिन पीसने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे खजूर में बीज ना हो। यदि बीज हमने पीस लिए तो हमारी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। और यहाँ पर हमें बिना पानी डाले ही खजूर को पीसना है। देखिए, कुछ इस तरीके से खजूर पीसकर तैयार है। खजूर पीसते समय थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और खजूर को धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक हमें सेकना है। यहाँ पर खजूर सेकने के लिए मैंने घी का उपयोग नहीं किया है। यदि आपको घी डालना है तो आप 2 बड़े चम्मच घी डाल सकते हैं। यहाँ पर धीमी आंच पर मैंने 15 मिनट तक खजूर को सेका है और हमारा खजूर सिक कर तैयार है। देखिए, कुछ इस तरीके से खजूर सिकने के बाद हो जाता है।
अभी भी हमें अपनी गैस की आंच को धीमा ही रखना है और अब हम इसमें डाल देंगे अपने सिके हुए मसाले। यहाँ पर हम कद्दू के बीज और खसखस को छोड़कर सभी मसालों को खजूर में डाल देंगे और अभी भी इन्हें धीमी आंच पर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए करीब 5 मिनट का टाइम लगा और हमारे खजूर और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट लेंगे या फिर पटली लेंगे। यहाँ पर मैंने लकड़ी का एक प्लेन पट्टा लिया है। इसके ऊपर मैं डालूँगी करीब 3 से 4 चम्मच खसखस और कद्दू के बीज। देखिए कद्दू के बीज और खसखस को हम मसाले के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनको ऊपर से चिपकाने पर मिठाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर हमारा सिका हुआ मसाला हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथ में लेकर रोल बनाएंगे। रोल बनने के बाद हम इस रोल को कद्दू और खसखस के बीज के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से चलाएंगे, जिससे कि कद्दू और खसखस के बीज मसाले में अच्छे से चिपक जाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमें हल्के हाथ से ही मसाले को मिक्स करना है। देखिए कुछ इस तरीके से सभी खसखस और कद्दू के बीज हमारे मसाले में मिल गए हैं। देखिए हमारा आधा खजूर रोल तो बनकर तैयार है। अब हम लेंगे एक पेपर और उसके अंदर रखेंगे अपने खजूर रोल को कुछ इस तरीके से। खजूर रोल को एक पेपर के अंदर डालेंगे, उसे चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देंगे। जब हमारा खजूर रोल अच्छी तरीके से पैक हो जाएगा तो करीब 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। 10 मिनट के बाद हम खजूर रोल को फ्रिज से निकाल लेंगे। यह अच्छी तरीके से सेट हो गया है। यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। माय यूट्यूब फैमिली, खजूर रोल बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप मसाले और पिसा हुआ खजूर सेकें तो आंच एकदम धीमी रखना है और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इनको सेकना है, जब तक कि इनका कलर बदल ना जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे हमारे मसाले सिकेंगे हमारी मिठाई उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।